चुप कर बे कुत्ते। सपने बड़े हों तो प्लानिंग भी बड़ी होनी चाहिए और टाइट भी, वरना सेविंग्स की बोट हर बार डूब जाती है। क्या आप भी हर बार प्लानिंग बनाते हो और बीच में ही तोड़ देते हो? कभी सोचा है कि पैसे बचाने के लॉजिक के पीछे प्रॉब्लम दिमाग की होती है, ना कि इनकम की? अगर हर महीने सैलरी मिलती है लेकिन एंड में जीरो बचता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप क्यों आपके मनी सेविंग प्लान को ब्रेक कर देते हो, तोड़ देते हो, एंड द साइकोलॉजी बिहाइंड इट। सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इसकी बहुत जरूरत है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है लैक ऑफ क्लियर गोल्स। अब सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है लैक ऑफ क्लियर गोल्स। दोस्तों, लोग ना सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो सिर्फ बोलते हैं कि उन्हें पैसा सेव करना है, वो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि वो पैसा सेव करें, लेकिन आपके चाहने और बोलने में फर्क होता है और उसका कोई फायदा नहीं। क्योंकि यार अगर आप सिर्फ बोलने वाले हो कि आप पैसा सेव करोगे तो तुम कभी भी पैसा सेव नहीं कर पाओगे। आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, अ प्रॉपर प्लान टू सेव द मनी। फॉर एग्जांपल, आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि आपको 2027 में या 2026 के एंड तक आपको एक बहुत बढ़िया आलीशान घर लेना है, या फिर 2026 में आपको आपका न्यू आईफोन लेना है। और गोल ये भी हो सकता है कि आपको अगले साल ब्रांड न्यू कार लेनी है। आपके पास जब ऐसे क्लियर गोल्स होंगे ना, तभी आपके पास एक प्रॉपर प्लान आ पाएगा उसके हिसाब से बजट बनाने का, और तभी आप सेव भी कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको अब ये नहीं पता है कि आपको पैसे सेव ही क्यों करने हैं, तो आपके पास कोई रीजन ही नहीं बचता, कोई गोल ही नहीं है, कोई फाइनेंशियल सिस्टम ही नहीं है आपके पास, एंड एट द एंड आप कुछ पैसा सेव नहीं कर पाओगे। एंड यही सबसे बड़ा रीजन है कि आप अपनी सेविंग्स को ब्रेक कर देते हो। दिस इज द बिगेस्ट रीजन यू आर नॉट एबल टू सेव योर मनी। हेंस, अगर आपको पैसा बचाना है तो आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, क्लियर गोल होना चाहिए। प्रॉपर गोल नहीं है तो आप पैसा सेव नहीं कर सकते। 90 to 92% लोगों के पास तो कभी भी प्लान होता ही नहीं है, ना कोई क्लियर गोल, जिसकी वजह से आप अपनी सेविंग्स को ब्रेक कर देते हो और एंड में आप खुद पछता रहे होते हो। और फिर हम लोग सब कहते हैं एंड में कि यार पैसा तो बचता ही नहीं है, सेविंग ही नहीं है कुछ भी। यहीं पे सेकंड आ जाता है आपका कोर साइकोलॉजिकल रीजंस। देखो यार, साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से ना आप लोग अपना पैसा सेव नहीं कर पाते और अपने प्लान्स को ब्रेक ही कर देते हो, नहीं तो स्टॉप कर देते हो। इसका रीजन ये है कि हमारा जो ब्रेन है ना, वो शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे भागता है, जो कि हमेशा शॉर्ट टर्म प्लेजर को चूज करता है इंस्टेड ऑफ लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट, जैसे कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हमारा दिमाग बार बार इमीडिएट प्लेजर को पाने के लिए भागता रहता है और हमें उसी से खुशी मिल जाती है और हम सेटिस्फाई होते रहते हैं। जो हमारे नीड की फुलफिलमेंट है ना, वो होते ही हमें खुशी मिल जाती है और वही हमें अच्छी लगने लगती है, और उस टाइम पे हमारे लिए वही मैटर करती है, इसलिए उसे हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इंस्टेड ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अब आपके पास 5,000 रुपए बचे हैं जो कि इस महीने के एक्स्ट्रा हैं, एंड आप डिसाइड करते हो कि यार इस 5,000 को कहीं इन्वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन दूसरी साइड ही आपके दोस्त ना गोवा, मनाली, मंसूरी का प्लान बना के बैठे हैं कि इस वीक तो हम कहीं ना कहीं जाएंगे ही जाएंगे, वो भी एटलीस्ट 2 से 3 दिन के लिए। वहां हम लोग एंजॉय करेंगे, पार्टीज करेंगे, बहुत ही मजा आएगा, और आपके लिए वही 2-3 दिन का प्लेजर जो है ना, वही जो खुशी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है और आपके वो इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर चले जाती है और वो आपको याद ही नहीं रहता। जबकि अगर आप वही इन्वेस्टमेंट करते तो आपको उसी इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर में रिवॉर्ड मिलने वाला था। बट यहीं तो हमारी साइकोलॉजी फेल हो जाती है, दिमाग काम करना बंद हो जाता है और हमारे लिए वही गोवा ट्रिप ज्यादा मैटर करने लगती है बजाय कि सेव करने के। एंड दैट इज व्हाट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इज। अब तीसरा आ जाता है इमोशनल ट्रिगर्स एंड स्पेंडिंग्स। इसका साफ मतलब है जब आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो और इमोशनल होके आप पैसा खर्च कर देते हो। अब यहाँ भी ये गोवा ट्रिप का एग्जांपल ले लेते हैं। यार लेट्स से कि आपने अपने दोस्तों के साथ ये डिस्कस करा कि यार मैं इन्वेस्ट करने वाला था। उसी टाइम पे अगर आपके दोस्त ये कह दें कि यार छोटी सी तो लाइफ है, थोड़े मजे तो बनते हैं, अभी एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे, शादी के बाद तो बीवी जाने नहीं देगी, चलो पार्टी करते हैं, इधर उधर जाते हैं, घूमते फिरते हैं और लाइफ के मजे ले लेते हैं, ऐश करते हैं। और भाई साहब उसी टाइम इमोशनल होके 2,000 का नोट निकालते हैं, उसको देते हैं, उसे बोलते हैं भाई टिकट बुक कर, चल रहे हैं। और बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा होता है कि यार कोई नहीं, इस महीने सेव नहीं करा तो क्या हो गया, अगले महीने इसके डबल कर देंगे। बात तो सेम ही है। और सबसे बेकार बात यह है वो कभी आता ही नहीं है, ना वो दिन आता है ना आप पैसे जोड़ पाते हो। अगले महीने करता करता बंदा अगला साल निकाल देता है और सेव हो ही नहीं पाता। ये होता है आपका इमोशनल ट्रिगर
देन स्पेंडिंग की वजह से। और चौथा आता है मेंटल ट्रैप्स। आपने कई बार ये चीज नोटिस करी होगी कि कहीं भी आप अगर जाते हो और पैसा सेव करने की बात करते हो, आपके मन में आपके ख्याल आया कि यार अब मुझे पैसा सेव करना है, तो हम यूजुअली ये कहते हैं कि यार अगले महीने से सेविंग्स को स्टार्ट करूंगा। लेट्स से कि आप हर महीने 5,000 सेव करने का और इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो। ये बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे आप सोने के टाइम पे कहते नहीं हो यार कि मैं अलार्म लगा के सोया हूं और मैं उठ जाऊंगा सुबह जिम के लिए, बट आप हर 5 मिनट बाद के अलार्म लगाते हो और हर 5 मिनट के अलार्म को बार बार बंद कर देते हो और उठते ही नहीं हो। और ऐसे करते करते आप 4 के 8 बजा देते हो और फिर क्या, फिर आपका ऑफिस शुरू हो जाता है या फिर आपकी लाइफ शुरू हो जाती है, आपके स्कूल्स, आपके कॉलेजेस। वैसे ही है ये भी, उसी तरीके से आप ये कहते हो कि यार अगले महीने से सेविंग कर लेंगे, अगले हफ्ते से शुरू कर लूंगा, उसके अगले महीने से शुरू कर लूंगा, अगला साल चले जाता है और उसका अगला साल भी चले जाता है और आप सेम स्टेज पे खड़े रह जाते हो। अपने प्लान्स को ब्रेक कर देते हो, स्टॉप कर देते हो या फिर डिले करते रहते हो। ये ही सबसे बड़ा रीजन है। अगर आपको फिर भी पैसा सेव करना है तो आपको ये सारी चीजों को समझना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। फिर 5वां आता है आपका रियलिटी बेस्ड सिचुएशंस। मतलब आपके रियल लाइफ सिचुएशंस जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो जाते हैं ना, उसकी वजह से जो आप एक्सक्यूजेस बनाते हो और अपने आप को एक्सक्यूजेस देते हो कि भाई इस बार नहीं हो पाएगा, वही से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब एक एक करके ये वाली सिचुएशंस को समझ लेते हैं। पहला आता है आपका अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। अब लेट्स से कि आप इस महीने सोचते हो कि यार ये मैं 5,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा और बचा लूंगा, और उसी टाइम आपको याद आता है कि यार इस महीने तो मुझे बाइक की इंश्योरेंस करानी है या फिर बाइक को रिपेयर कराना है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट काम होना है उस बाइक पे। आपका सारा पैसा वहां चले जाता है, या फिर किसी दोस्त की शादी आ जाती है या आपकी कोई कार खराब हो जाती है और वो सारे पैसे जो आप सेव करने वाले थे अब वो सेविंग की जगह वहां एक्सपेंस में इन्वेस्ट हो गए हैं, खर्च हो गए हैं। हेंस आपका जो सेविंग का प्लान था वो ऑटोमेटिकली फेल हो गया है। अब नेक्स्ट आता है पीयर प्रेशर। कई बार हमारे दोस्त ये बोलते हैं कि यार एक ही तो जिंदगी है, यही तो जवानी मिली है, क्या तुम यहाँ पर भी एंजॉय नहीं करोगे, क्या तुम यहाँ पर पार्टीज नहीं करोगे, ये सब कब तक करते रहोगे, बूढ़े हो जाओगे और फिर एक दिन मर जाओगे। और यही सुनने के बाद आप अपने दिमाग से काम लेना बंद ही कर देते हो और अपने बजट को उल्टा ही कर देते हो और इसकी वजह से आप सेव भी नहीं कर पाते। ये फिर बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है आपके लिए। नेक्स्ट आता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। मान लेते हैं कि आप कहीं पे वर्किंग है और आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होती है इस साल, वैसे ही वैसे आप अपने एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर लेते हो और अपनी नीड्स को इंक्रीज कर लेते हो। आपकी वांट्स ही बढ़ जाती हैं। एंड्रॉइड की जगह सीधा मन आईफोन पे जाता है। बजाय कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे थे पहले, अब आपका मन ओला उबर से नीचे आने को करता ही नहीं है। या फिर आप खुद की कार लेके जाते हो, खुद की बाइक लेके जाते हो। आपके 500, 600, 1000 इंक्रीमेंट होता है ना, अगर उतना ही आप अपनी ऐशो परस्ती बढ़ा लेते हो और आपको कब वो खर्च हो जाता है ना आपको पता भी नहीं चलता और सारी की सारी सेविंग्स की बातें हवा में रह जाती हैं और आप पानी में तैरते रह जाते हो, कभी भी किनारे पे पहुंच ही नहीं पाते। यही वजह बनता है कि आप पैसा सेव नहीं कर पाते और अपने सो एंड सो प्लान्स को तो स्टॉप नहीं कर पाते बट अपनी सेविंग्स को कर देते हो। नेक्स्ट आता है आपका बिहेवियरल पैटर्न एंड हैबिट्स। यार कई बार ना आप अपने घूमने जाने के प्लान्स को डिले नहीं कर पाते और जिसकी वजह से आप अपनी सेविंग्स को तोड़ देते हो और अपने गोल्स जो सेट करे होते हैं इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग वो खड़े के खड़े रह जाते हैं और आप अपनी मौज मस्ती के रूप में ही रह जाते हो। ये सब इसलिए होता है क्योंकि आपकी आदतें खराब होती हैं। सेविंग करना भी एक आदत होती है, वो एक ऐसी चीज है जो आपको एक बार करने से नहीं आएगी, उसको आपको बार बार करना होगा, रेगुलरली सेव करना होगा, तभी तो आपकी आदत बनेगी और आप तब जाके अपना पैसा सेव कर पाओगे, अपने प्लान्स को पूरा कर पाओगे, अपने जितने भी गोल सेट करे हुए हैं अपनी फ्यूचर लाइफ के लिए वो सब पूरे कर पाओगे। और जनरल लोग यही नहीं कर पाते, इसलिए वो फेल हो जाते हैं, उनकी आदतें ही खराब होती हैं, वो सुधरना ही नहीं चाहते हैं। हमेशा उनका दिमाग रहेगा कि यार एक्सपेंसिव क्लोथ्स को बाय कर लिया जाए, कहीं घूमने फिरने जाया जाए, कोई गैजेट्स को बाय कर लिया जाए, कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर ली जाए, कोई सेल चल रखी है, कोई स्विगी जोमेटो से ऑर्डर ही कर लिया जाए। ये सब हम इसलिए भी करते हैं ना यार क्योंकि हमारे को दूसरों को दिखाना है कि यार हमारे पास तो पैसा है, और हम कर बैठते हैं इसी चक्कर में बहुत बड़ी गलती। जहाँ पर वही सेम चीज हमें कम पैसों में मिल रही होती है वहां पर हम ज्यादा पैसे देकर खरीद लेते हैं। ये सब का सब आपकी आदत पे डिपेंड करता है और इसीलिए आप सेव नहीं कर पाते क्योंकि आपका आपके पैसों पे कंट्रोल ही नहीं है ना आपकी आदतों पे। हेंस जब आप सेव नहीं कर पाते हो तो आप बहुत सारे रीजन देने लगते हो कि यार मेरे पे फैमिली का बहुत प्रेशर था, अरे मेरी तो सैलरी कम है, इस बार नहीं होगा, अगली बार से याद से करूंगा, और इस बार अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस खड़े हो गए हैं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आ गए हैं और इसकी वजह से मैं सेव नहीं कर पा रहा। अगर आपको सच में पैसा सेव करना है ना तो आपको सारे के सारे पॉइंट्स को ना एकदम घोल के पी जाना होगा, तभी आपको सेविंग्स की और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू समझ में आएगी कि आप गलती
कहाँ कर रहे हो, और ये भी समझ में आएगा कि आप गलती कहाँ कहाँ कर रहे हो और कहाँ कहाँ सुधार की जरूरत है। हैविंग अ क्लियर गोल अबाउट योर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इज मस्ट। आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए जिसके हिसाब से आप सेव कर रहे हो। प्रॉपर गोल होना चाहिए, वो भी रिटर्न में, कि भाई इस वजह से मैं अपने पैसे सेव करना चाहता हूँ। तुम्हें कोई घर लेना है, तुम्हें कोई नई गाड़ी लेनी है, कोई नया फोन लेना है, कोई नया लैंड लेना है, ये सब लिखना होगा। उसके बाद आपको साइकोलॉजिकल रीजन को समझना पड़ेगा, रियलिटी बेस्ड सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है ये भी समझना पड़ेगा, अपने स्पेंडिंग हैबिट्स को समझना पड़ेगा कि कहाँ आपको जरूरत है सही स्पेंड करने की। मैंने कई सारी मनी रिलेटेड वीडियोस बना रखी हैं, वो भी एक बार रेफर कर सकते हो और एक बार देख सकते हो। अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं यार। सबसे पहले तो आप अपना एक गोल बनाओ, उसके बाद कॉन्स्टेंटली सेव करना शुरू कर दो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको माइंड में क्लैरिटी मिल जाएगी कि यार पैसा सेव कैसे करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज याद से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपका खोटा सिक्का हर दिन एक फाइनेंस की वीडियो पोस्ट करता हूँ। लाइक ठोक दीजिए, सब्सक्राइब ठोक दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इसकी बहुत जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम ऐसी एक फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के साथ। टिल देन आपका खोटा सिक्का साइनिंग ऑफ।